है, हो गया। हेलो 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 हेलो। आ गया आवाज हो। आ गया। चलिए अब शांत रहिए। आ जाइए, पढ़िए। है, हल्ला मत कीजिए अब हल्ला मत कीजिए। अरे ये सब क्या करके आप लोग रखते हैं, अजीब हाल है। पढ़ाने के लिए आते हैं तो आवाज नहीं आ रहा है, नौटंकी बतियाते हैं। शांत रहिए, आइए रिवीजन करते आइए। कल्प सूत्र, कल्प भद्र ऋजु केवल्य। कौन सा शब्द? महावीर पावा राजगीर के विपुलाचल पहाड़ी, राजगीर के विपुलाचल ब्रह्मचर्य। किस पर? स्थूल दिगंबर, दिगंबर दिगंबर 513 या 516। क्षमा सरबन। चलिए आगे, अब आप हेडिंग मारिएगा जैन दर्शन, जैन दर्शन, जैन दर्शन, जैन दर्शन। जैन दर्शन। चलिए सुनिए, है, अब शांत होइए। जैन दर्शन देखिए, जैन दर्शन में जो है हम लोगों को इस चीज को समझना है, जैन धर्म में किस बात की मान्यता थी और किस बात की मान्यता नहीं थी। जैन धर्म में किस बात की मान्यता थी और किस बात की मान्यता नहीं थी, नहीं थी। जैन धर्म की अगर बात की जाए, जैन धर्म में यह कहा गया है कि यह जो संसार है शाश्वत है, यह जो संसार है, संसार शाश्वत है। इसकी उत्पत्ति अनादि काल से हुई है और यह अनंत काल तक चलता रहेगा। इसका कभी विनाश नहीं हो सकता है
संसार शाश्वत है। शाश्वत मतलब अमर है। अमर, जैसे अमर का मतलब समझते हैं, मतलब जिसका मृत्यु नहीं, जिसका मृत्यु ना हो, मतलब जिसका विनाश ना हो। शाश्वत का मतलब जिसका विनाश ना हो, जिसका विनाश ना हो, शाश्वत का मतलब, शाश्वत का मतलब। तो जैन दर्शन में यह मान्यता है कि संसार शाश्वत है, इसकी उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति अनादि काल में हुई है और यह अनंत काल तक चलता रहेगा, यह अनंत काल तक चलता रहेगा। लेकिन ध्यान रहे कि यह कहा गया कि इसमें उत्थान और पतन का दौर चलता रहेगा, उत्थान और पतन का दौर चलता रहेगा। एक काल का पतन होगा, दूसरे काल का उत्थान होगा, दूसरे काल का पतन होगा, तीसरे काल का उत्थान होगा, तीसरे काल का पतन होगा, चौथे काल का उत्थान होगा। जैसे सबसे पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर और फिर कलयुग। कलयुग उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ, वैदिक सभ्यता का उदय हुआ, वैदिक सभ्यता का अंत हुआ, महाजनपद काल का उदय हुआ, फिर मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य इत्यादि इत्यादि। तो जैन दर्शन के अनुसार संसार शाश्वत है, जैन दर्शन के अनुसार संसार शाश्वत है, इसका कभी विनाश नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें उत्थान और पतन का दौर चलता रहेगा। इसमें जो उत्थान होगा उसको उत्सर्पिनी और जो पतन होगा उसको अपसर्पिनी, अपसर्पिनी। तो नीचे से आप लिखिएगा, नीचे से लिखिएगा, जैन दर्शन यह कहता है कि, जैन दर्शन यह कहता है कि संसार शाश्वत है, जैन दर्शन यह कहता है कि संसार शाश्वत है, संसार शाश्वत है, अर्थात एक मिनट, ठीक, संसार शाश्वत है, संसार शाश्वत है, इसकी उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति अनादि काल में हुई है, इसकी उत्पत्ति अनादि काल में हुई है, यह, इसकी उत्पत्ति अनादि काल में हुई है और यह, और यह अनंत काल तक, यह अनंत काल तक, अनंत काल तक, अनंत काल तक चलता रहेगा, अनंत काल तक चलता रहेगा। इसका कभी विनाश नहीं हो सकता है, इसका कभी विनाश नहीं हो सकता है, लेकिन, लेकिन इसमें उत्थान और पतन का दौर लेकिन इसमें उत्थान और पतन का दौर चलता रहेगा।
उत्थान और पतन का दौर चलता रहेगा। उत्थान को उत्सर्पिणी और पतन को अब नहीं, अप होगा, सॉरी अप होगा, यहां पर अप होगा, सॉरी अप होगा, अपसर्पिणी। उत्थान को उत्सर्पिणी और पतन को अपसर्पिणी। पतन को अपसर्पिणी कहा गया है। फुल स्टॉप। चलिए अगली बात सुनिएगा, अब इसके बाद जैन धर्म में ईश्वर को स्वीकार किया गया है या नहीं किया गया है, यह भी अपने आप में एक सवाल है। जैन धर्म में कुछ स्कॉलर कुछ किताब लिखता है कि जैन धर्म में ईश्वर को स्वीकार किया गया है, और कुछ किताब लिखता है कि ईश्वर को स्वीकार नहीं किया गया है, ईश्वर को स्वीकार नहीं किया गया है। अब हमें क्या मानना है? हमें यह मानना है कि जैन धर्म में ईश्वर को स्वीकार किया गया है, लेकिन जो 24 जैन तीर्थकर हैं ना, 24 जैन तीर्थकर, उस 24 जैन तीर्थकर से नीचे माना गया है। जैन धर्म में सबसे ज्यादा ऊपर तीर्थकर को माना गया है, जैन तीर्थकर को माना गया है। जैन धर्म में सबसे ऊपर अगर किसी को माना गया है तो वह आपको जैन तीर्थकर है। वह आपको कौन है? जैन तीर्थकर। जैन तीर्थकर है। यहां पर जैन तीर्थकर का बोले थे लगाने के लिए, नहीं लगाए हैं जी। कुछ नहीं भेजा था दीपेन, कुछ भेजा है क्या? लाइव होने के बाद भेजे हैं तो इसको लगाइए ना। कैसे लगाया जाता है बताइए, हम ही लगाते हैं। लगाइए ना इसको। तो नीचे से लिखिएगा आप, नीचे से अगला पॉइंट लिखिएगा। मतलब इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है, लेकिन जैन तीर्थकरों से नीचे, जैन तीर्थकरों से नीचे। ठीक है, नीचे से लिखिएगा। जैन धर्म में, हां अगला पॉइंट, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है, लेकिन जैन तीर्थकरों को, लेकिन जैन तीर्थकरों से ईश्वर को, जैन तीर्थकरों से ईश्वर को नीचे रखा गया है। नीचे रखा गया है। और ध्यान दीजिएगा, 24 को जैन तीर्थकर है ना, हो हां या ना? 24 को जैन तीर्थकर है, और अलग अलग जैन तीर्थकर का जो है ना अलग अलग प्रतीक चिन्ह है। जैसे किसी का घोड़ा है, किसी का हाथी है, किसी का कमल का फूल है, किसी का चांद है, किसी का सांप है, किसी का सींग है। अलग अलग जैन तीर्थकरों का अलग अलग प्रतीक चिन्ह है। तो जो अलग अलग जैन तीर्थकरों का अलग अलग प्रतीक चिन्ह है, मतलब उससे उसको जोड़ कर देखा जाता है। जैसे प्रतीक चिन्ह का मतलब क्या? प्रतीक चिन्ह का मतलब, पिछले क्लास में कोई लड़का ऑनलाइन में पूछ रहा था प्रतीक चिन्ह का मतलब क्या। जैसे बीजेपी का एक प्रतीक चिन्ह कमल का फूल है।
मतलब बीजेपी को जब हम मतदान करने के लिए जाएंगे तो कमल का फूल जहां पे देखेंगे टिप देंगे, समझिए, टिप देंगे, मतलब बीजेपी को मत चला गया। कांग्रेस को देना है तो हाथ का पंजा देखेंगे, मतलब यानी उस चीज से उसको याद किया जाना, किसी विशेष चीज से किसी तीर्थकर को याद किया जाना, उससे उसको जोड़ कर देखा जाना। बीपीएससी, यूपीएससी, बिहार दरोगा, हर परीक्षा जैन तीर्थकरों के प्रतीक चिन्ह आपसे पूछे हैं, जैन तीर्थकरों के प्रतीक चिन्ह आपसे पूछे हैं। तो जो आपको प्रतीक चिन्ह है इन जैन तीर्थकरों का, अब आपको क्या करना है, दो कॉलम बनाना है। एक में लिखिए जैन तीर्थकर और दूसरे में लिखिए प्रतीक चिन्ह। दो कॉलम बनाइए। एक में लिखिए जैन तीर्थकर और दूसरे में लिखिए प्रतीक चिन्ह, दूसरा कॉलम में प्रतीक चिन्ह। अब देखिएगा यहां पर, पहले देख लीजिए फिर लिखा देंगे, चिंता नहीं करना है, देख लीजिए। आप यहां पर देख सकते हैं प्रथम जैन तीर्थकर, आपको पता नहीं दिखाई दे रहा होगा या नहीं दे रहा होगा, नहीं देख रहा है तो कोई बात नहीं है, हम बोल रहे हैं ना। प्रथम ऋषभ देव है, कौन है, ऋषभ, और इसका प्रतीक चिन्ह है वृषभ यानी सांड, यानी इसी को बैल भी कहा जाता है, वृषभ सांड या बैल, वृषभ सांड या बैल। दूसरा है अजीतनाथ, दूसरा कौन है, और इसका प्रतीक चिन्ह है हाथी यानी गज। तीसरा है संभवनाथ, तीसरा है, और इसका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा यानी अश्व, घोड़ा यानी अश्व। चौथा है अभिनंदन नाथ, इसका प्रतीक चिन्ह है कपि यानी बंदर, कपि यानी बंदर। पांचवा है सुमति नाथ, इसका प्रतीक चिन्ह है सारस यानी चक्रवा, एक प्रकार का पक्षी है, क्या है, पक्षी। छठा है पदम प्रभु, इसका प्रतीक चिन्ह है पदम यानी कमल का फूल। सातवां है सुपार्श्वनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह सूर्य उपासना का भी प्रतीक है। आठवां है चंद्र प्रभु, इसका प्रतीक चिन्ह है चंद्रमा। नमा है सुविधिनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह है मगर, मगरमच्छ, क्या है, मगरमच्छ। फिर 10वां है शीतलनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह है कल्प वृक्ष। 11वां है श्रेयांशनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह है गेंडा। 12वां है वासुपूज्यनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह है महिष यानी भैंसा। 13वां है विमलनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह है वराह यानी सुअर। 14वां है अनंतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है बाज पक्षी। 15वां है धर्मनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है वज्र, वज्र कहा जाता है जो बिजली चमकता है, बिजली चमकता है बरसात के समय, उसी को वज्र कहा जाता है। और फिर आपको 16वां है शांतिनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह है मृग यानी हिरण। 17वां है कुंथुनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह है अज यानी बकरी। 18वां है अरनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह है मीन यानी मछली। 19वां है मल्लीनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह है कलश। और 24 जैन तीर्थकरों में एकमात्र महिला जैन तीर्थकर, ये बात लिखा दिए है ना, हाँ लिखा दिए हैं, इसका प्रतीक चिन्ह है कलश, कलश, कलश समझते हैं जी, समझते होंगे। 20वां है मुनि सुबतनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह है कुरम यानी कछुआ। 21वां है नेमीनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह है नील कमल, नील कमल। फिर जो है आपको 22वां है अरिष्टिनेमी, इसका प्रतीक चिन्ह है शंख, शंख जो फूका जाता है। पार्श्वनाथ 23वां, इसका प्रतीक चिन्ह सर्प। लाइव की क्लास, लाइव है ना।
कुछ छूटा नहीं ना है? ऑनलाइन वाले लोग कुछ छूटा नहीं ना है? देखिए कमेंट देख करके बताइएगा। ऑनलाइन वाला का कुछ छूटा नहीं ना था जी? कुछ तो छूटा नहीं होना चाहिए। क्या हुआ? बिट्टू सर को क्या हो गया है? सुबह से क्लासें ले रहे हैं। सर का लगता है शादी ब्याह कराना होगा। नहीं हुआ है ना? ना है ना? है ना? नहीं हुआ है शादी में, है ना? और मौसम भी अभी खराब चल रहा है। बड़ा अजीब हाल है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। तो जो आपको पूरा जो है ऑनलाइन वाले लोग सुन लीजिए, हुआ क्या था, क्या हुआ था वो? पूरा लाइटें शट डाउन हो गया, लाइट शट डाउन हो गया था। ठीक है, लाइट शट डाउन हो गया था। हाँ, बिजली कट गई थी, बिजली चली गई थी। चलिए अब जो है सब लोग जो है लिखिए तो, एक तरफ तीर्थकर और एक तरफ जो है प्रतीक चिन्ह। और तीर्थकर में जो है ना, तीर्थकर के जो है साइड में क्रमशः लिख दीजिएगा, क्रमशः। ठीक है, क्रमशः मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, एक न क्रमशः नहीं भी लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं, एक नंबर में, एक नंबर में लिखिएगा। एक नंबर में ऋषभ देव, एक नंबर में ऋषभ देव, एक नंबर में ऋषभ देव। प्रतीक चिन्ह में वृषभ सांड या बैल। एक नंबर में ऋषभ देव, प्रतीक चिन्ह में वृषभ सांड या बैल। एक नंबर में ऋषभ देव और फिर उसके बाद लिखिएगा प्रतीक चिन्ह में वृषभ सांड या बैल। लिख लिए। 2 नंबर में अजीतनाथ, 2 नंबर में अजीतनाथ। दो नंबर में अजीतनाथ। प्रतीक चिन्ह में हाथी या गज, प्रतीक चिन्ह में हाथी या गज। 3 नंबर में संभवनाथ, संभवनाथ। प्रतीक चिन्ह में घोड़ा या अश्व, घोड़ा या अश्व, घोड़ा या अश्व। 4 नंबर में अभिनंदन नाथ, 4 नंबर में अभिनंदन नाथ, अभिनंदन नाथ, अभिनंदन नाथ। प्रतीक चिन्ह में कपि यानी बंदर, प्रतीक चिन्ह में कपि यानी बंदर, कपि यानी बंदर, कपि यानी बंदर। 5 नंबर में सुमतिनाथ, सुमतिनाथ। प्रतीक चिन्ह में सारस यानी चक्रबा, प्रतीक चिन्ह में सारस यानी चक्रबा। 6 नंबर में पदम प्रभु, 6 नंबर में पदम प्रभु। प्रतीक चिन्ह में पदम, प्रतीक चिन्ह में पदम, पदम यानी कमल, 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 कमल का फूल, कमल का फूल। 7 नंबर में सुपार्श्वनाथ, 7 नंबर में सुपार्श्वनाथ, सुपार्श्वनाथ, सुपार्श्वनाथ। प्रतीक चिन्ह में स्वास्तिक, प्रतीक चिन्ह में स्वास्तिक, प्रतीक चिन्ह में स्वास्तिक, प्रतीक चिन्ह में स्वास्तिक। 8 नंबर में चंद्र प्रभु, 8 नंबर में चंद्र प्रभु, चंद्र प्रभु।
प्रतीक चिन्ह में चंद्रमा, प्रतीक चिन्ह में चंद्रमा, प्रतीक चिन्ह में चंद्रमा, प्रतीक चिन्ह में चंद्रमा, प्रतीक चिन्ह में चंद्रमा। अरे ऑनलाइन क्लास रुका हुआ है जी? नहीं ना, है ना, चल रहा है, चल रहा है। चंद्रमा। 9 नंबर में सुविधिनाथ, 9 नंबर में सुविधिनाथ, 9 नंबर में सुविधिनाथ, प्रतीक चिन्ह में मगरमच्छ, 9 नंबर में सुविधिनाथ, सुविधिनाथ, प्रतीक चिन्ह में मगरमच्छ, सुविधिनाथ, प्रतीक चिन्ह में मगरमच्छ, प्रतीक चिन्ह में मगरमच्छ, सुविधिनाथ, प्रतीक चिन्ह में मगरमच्छ। 9 नंबर में सुविधिनाथ, प्रतीक चिन्ह में मगरमच्छ। निरंजन कुमार, निरंजन कुमार का जो है बैच ब्लॉक कर दीजिए और देखिए फुल एडमिशन है उसका, लेकर के जो है पूरा उसका पैसा रिटर्न कर दीजिए। तो निरंजन कुमार, निरंजन कुमार का देखिए जिसका कमेंट है, दीपेन को बोलिए इसका ईमेल आईडी सब चीज मोबाइल नंबर सब पता करेगा, ठीक है। निरंजन कुमार देख लीजिए, निरंजन कुमार, ठीक है। उसका देखिए, देखने आता है आपको? देखने नहीं होता है दीपेन को बोलिए, अभी कमेंट कर रहा है निरंजन कुमार का, सब चीज देख करके उसका पैसा रिटर्न कर देगा, ठीक है। आगे आगे लिखिएगा, सुविधिनाथ, मगरमच्छ, मगरमच्छ। 10 नंबर में शीतलनाथ, मोक्ष का अर्थ होता है जीवन मृत्यु चक्र से मुक्त हो जाना, मोक्ष का अर्थ होता है जीवन मृत्यु चक्र से मुक्त हो जाना, मोक्ष का अर्थ होता है जीवन मृत्यु चक्र से मुक्त हो जाना, जीवन मृत्यु चक्र से मुक्त हो जाना। वो कोई प्रश्न पूछा था। 10 नंबर में शीतलनाथ, प्रतीक चिन्ह कल्प वृक्ष, प्रतीक चिन्ह कल्प वृक्ष। 10 नंबर में शीतलनाथ, प्रतीक चिन्ह कल्प वृक्ष, शीतलनाथ, प्रतीक चिन्ह कल्प वृक्ष। 11 नंबर में श्रेयांसनाथ, प्रतीक चिन्ह गेंडा, 11 नंबर में श्रेयांसनाथ, प्रतीक चिन्ह गेंडा, प्रतीक चिन्ह गेंडा। 11 नंबर में श्रेयांसनाथ, प्रतीक चिन्ह गेंडा, प्रतीक चिन्ह गेंडा। 12 नंबर में वासु पूज्यनाथ, प्रतीक चिन्ह महिष या भैंसा, 12 नंबर में वासु पूज्यनाथ, प्रतीक चिन्ह महिष या भैंसा, 12 नंबर में वासु पूज्यनाथ, प्रतीक चिन्ह महिष या भैंसा। 13 नंबर में विमलनाथ, प्रतीक चिन्ह वराह यानी सुअर, वराह यानी सुअर। 13 नंबर में विमलनाथ, प्रतीक चिन्ह वराह यानी सुअर। 13 नंबर में विमलनाथ, प्रतीक चिन्ह वराह यानी सुअर, वराह यानी सुअर। 14 नंबर में अनंतनाथ, प्रतीक चिन्ह बाज पक्षी, 14 नंबर में अनंतनाथ, प्रतीक चिन्ह बाज पक्षी, 14 नंबर में अनंतनाथ, प्रतीक चिन्ह बाज पक्षी, बाज पक्षी। 15 नंबर में धर्मनाथ, प्रतीक चिन्ह वज्र, वज्र। 14 नंबर में अनंतनाथ, प्रतीक चिन्ह बाज पक्षी। 15 नंबर में धर्मनाथ, प्रतीक चिन्ह वज्र। 15 नंबर में धर्मनाथ, प्रतीक चिन्ह वज्र। 16 नंबर में शांतिनाथ, प्रतीक चिन्ह मृग, प्रतीक चिन्ह मृग यानी हिरन। 16 नंबर में शांतिनाथ, प्रतीक चिन्ह मृग यानी हिरन। 16 नंबर में शांतिनाथ, प्रतीक चिन्ह मृग यानी हिरन। 16 नंबर में शांतिनाथ, प्रतीक चिन्ह मृग यानी हिरन। 17 नंबर में कुंथुनाथ, कुंथुनाथ, प्रतीक चिन्ह अज यानी बकरी। 17 नंबर में कुंथुनाथ, प्रतीक चिन्ह अज यानी बकरी। 17 नंबर में कुंथुनाथ, प्रतीक चिन्ह अज यानी बकरी। 17 नंबर में कुंथुनाथ, प्रतीक चिन्ह अज यानी बकरी। 18 नंबर में अरनाथ, प्रतीक चिन्ह मीन यानी मछली। 18 नंबर में अरनाथ और नाथ, अरनाथ, प्रतीक चिन्ह मीन यानी मछली, मीन यानी मछली। 19 नंबर में मल्लीनाथ, प्रतीक चिन्ह कलश। 19 नंबर में मल्लीनाथ, प्रतीक चिन्ह कलश, प्रतीक चिन्ह कलश। 20 नंबर में मुनि सुबतनाथ,
प्रतीक चिन्ह कुरम यानी कछुआ। 20 नंबर में मुनि सुबतनाथ प्रतीक चिन्ह कुरम यानी कछुआ। 20 नंबर में मुनि सुबतनाथ प्रतीक चिन्ह कुरम यानी कछुआ। कुरम यानी कछुआ। 21 नंबर में नेमीनाथ नीलकमल। 21 नंबर में नेमीनाथ नीलकमल। नेमीनाथ नीलकमल। 22 नंबर में अरिस्टीनेमी शंख। 22 नंबर में अरिस्टीनेमी शंख। 22 नंबर में अरिस्टीनेमी शंख। अरिस्टीनेमी शंख। 23 नंबर में पार्श्वनाथ सांप। 23 नंबर में पार्श्वनाथ सांप। पार्श्वनाथ सांप। 24 नंबर में महावीर स्वामी सिंह। 24 नंबर में महावीर स्वामी सिंह। महावीर स्वामी सिंह। 24 नंबर में महावीर स्वामी सिंह। महावीर स्वामी सिंह। ठीक है, इसमें अब टिक मारिए। तो जो याद रखना है, लिखाने के लिए हम 24 लिखा दिए हैं, लेकिन हर आपको याद नहीं रखना है। टिक मारिएगा। 1 से लेकर 7 तक सब। 1 से लेकर 7 तक सब। 19 से 24। 1 से 7, 19 से 24। शुरू का 7, अंतिम का 5 6। शुरू का 7, अंतिम का 5 6। इतना जो है आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिएगा। अब देख, हाँ, इसको भेजवा देंगे, टेलीग्राम पे भी भेजवा देंगे हम, चिंता मत कीजिए। सुनिए, अब सुनिए। अब इसके अलावे देखिएगा, देखिए आप लोग समझते नहीं है। एक बात बताइए, आप लोग तो जो है ऑफलाइन कर रहे हैं, आप लोग तो चीजों को देख रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम अनुपस्थित हैं। अब बीच में लाइट कट जाता है, लाइट तो हमारे हाथ में है नहीं, पूरा सिस्टम बंद हो जाता है। अब ये तो हमारे हाथ में, हम तो अपना पूरा सब चीज लगाए हुए हैं कि कुछ भी ना हो। अभी आप जो ऑफलाइन कैंपस में पूरा हल्ला हुआ या नहीं हुआ? हल्ला हुआ मतलब सबके यहाँ प्रॉब्लम हुआ, मतलब कोई लाइट उइट का काम उम हो रहा था, 440 वोल्ट कुछ इधर उधर हुआ होगा, सबके यहाँ प्रॉब्लम होता है। ये छोटा मोटा चीज को लेकर जो है 1 मिनट क्लास नहीं चलता है तो अजीब टाइप का जो है विद्यार्थी सब भाषा का प्रयोग करता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब तक आपके भीतर शिक्षा को लेकर, पढ़ाई को लेकर सम्मान आपके मन में नहीं होगा, जब तक आप सामने वाले का सम्मान नहीं कीजिएगा, तब तक आप चीजों को गेन कर ही नहीं पाइएगा। समझ गए? अजीब अजीब क्या बताएं अब, चलिए छोड़िए, जो भी बात है छोड़िए। 18 19 प्लीज फिर से 18 19 में क्या है? अरनाथ मीन यानी मछली। 19 मल्लीनाथ कलश। 18 अरनाथ मीन यानी मछली। 19 मल्लीनाथ कलश। ठीक है, अब आइएगा, अब देखिएगा जैन धर्म। जैन धर्म में आत्मा को स्वीकार किया गया है। जैन धर्म में आत्मा को स्वीकार किया गया है, कर्मवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है, पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। ये सभी ऐसी चीजें हैं जिसे जैन धर्म में स्वीकार किया गया है। आत्मा, पुनर्जन्म, कर्मवाद। मतलब आत्मा क्या है? देखिए, आत्मा सॉल अंग्रेजी में, हर मानव शरीर में आत्मा वास करता है और ऐसी मान्यता है कि आत्मा अमर है, आत्मा कभी मर नहीं सकता है, आत्मा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आत्मा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आत्मा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक जीव से दूसरे जीव में, एक जीव से दूसरे जीव में आत्मा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे ऊर्जा एनर्जी, फिजिक्स में आपको बताया गया होगा, या केमिस्ट्री में बताया जाएगा। एनर्जी
का क्या कभी विनाश होता है? नहीं होता है। उसी प्रकार से जो है आत्मा, आत्मा जैसे जैन धर्म, जैन सिद्धांत सबसे पहले तो यही ना कहता है कि संसार शाश्वत है, मतलब संसार का अंत नहीं हो सकता है। तो उसी प्रकार से आत्मा को माना गया है, और जैन सिद्धांत यह कहता है कि आत्मा अमर है, लोगों का पुनर्जन्म होता है, और जब इंसान मरता है ना, इंसान का देहावसान होता है, उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल जाती है, उसकी जो आत्मा होती है, आत्मा उसके शरीर से निकल जाती है, दूसरे जीव जंतु में प्रवेश कर जाता है आत्मा, फिर तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, और इसी को आगे बढ़ा करके कहा गया है कि लोगों का पुनर्जन्म होता है। जैसे आप अभी मानव हैं, अगर आप का निधन होगा, दूसरे जीव के रूप में आपका जन्म होगा, फिर तीसरे जीव के रूप में जन्म होगा, चौथे जीव के रूप में आपका जन्म होगा, मतलब पुनर्जन्म, फिर से आपका जन्म हो रहा है। अच्छा कर्म कीजिएगा, जिस प्रकार का कर्म कीजिएगा। आप मानव कुल में पैदा हुए हैं, मतलब आपने बहुत अच्छा कर्म किया है, तब आप मानव कुल में पैदा हुए हैं, और इस मानव कुल को जाया मत जाने दीजिए, कुछ करके जाइए ताकि लोग आपको याद रखें, तो पुनर्जन्म को मानता है। साथ ही साथ कर्मवाद, कर्मवाद के सिद्धांत को अगर हम देखें, कर्मवाद के सिद्धांत को लगभग हर धर्म में, कर्मवाद के सिद्धांत को लगभग हर धर्म में स्वीकार किया। कोई भी धर्म उठा करके देख लीजिए, कर्मवाद यानी कर्म, कर्म के आधार पर ही आपका सब चीज निश्चित होता है, कर्म के आधार पर आपका सब चीज निश्चित होता है। जैसे आपका रिजल्ट कर्म के आधार पर निश्चित होगा। अगर आप कर्म करेंगे, अगर आप किताब पर कर्म करेंगे, अगर आप किताब को पढ़ेंगे, अच्छे से याद करेंगे, रिजल्ट होगा। किताब पर काम नहीं करेंगे, आपका रिजल्ट नहीं होगा। अच्छा कर्म कीजिएगा स्वर्ग जाइएगा, बुरा कर्म कीजिएगा नरक जाइएगा। मतलब सब चीज, टोटल चीज आपके कर्म के ऊपर निर्भर करता है, टोटल चीज आपके कर्म के ऊपर निर्भर करता है। कर्म ही हर कुछ है। तो नीचे से स्टार मार के लिखिएगा। स्टार मार के लिखिएगा। जैन धर्म में आत्मा को आत्मा को स्वीकार किया गया है। जैन धर्म में आत्मा को स्वीकार किया गया है। अगला पॉइंट स्टार मार के लिखिएगा। जैन धर्म में पुनर्जन्म और कर्मवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। जैन धर्म में पुनर्जन्म और कर्मवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। जैन धर्म में पुनर्जन्म और कर्मवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। पुनर्जन्म और कर्मवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। पुनर्जन्म और कर्मवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। अब आगे सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो जैन धर्म है, जैन धर्म की अगर बात की जाए तो उसमें किसी भी चीज को लेकर एक प्रकार की बात नहीं की जाती है, बल्कि किसी भी चीज को लेकर
कम से कम 7 प्रकार की या अनेक प्रकार की बातें की जाती है, जिसे स्यादवाद या सप्तभंगी या अनेकांतवाद कहा गया है। कोई भी चीज है, जैसे मानव ही है, कोई अन्य वस्तु है, कोई अन्य वस्तु है, जैसे ये बोतल है पानी का, ठीक है, इस पानी के बोतल को लेकर के कहा जा सकता है ये पानी का बोतल है, ये पानी का बोतल नहीं है। मान लिया जाए कि इसमें जो है तेल भरना शुरू कर दें, तो तेल का न बोतल हो जाएगा, तेल भरने वाला बोतल हो जाएगा। मतलब है नहीं है, यानी अनेक प्रकार की बातें, किसी भी चीज को लेकर के जैन धर्म में अनेक प्रकार की बातें की गई है, किसी भी चीज को लेकर के जैन धर्म में अनेक प्रकार की बातें की गई है। इसी को अनेकांतवाद या कम से कम 7 प्रकार की बातें की गई है, इसी को सप्तभंगी ज्ञान या स्यादवाद कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाता है स्यादवाद, अनेकांतवाद या सप्तभंगी ज्ञान का संबंध किस धर्म से है, तो नीचे से स्टार मार के लिखिएगा, जैन धर्म से है, उसका उत्तर होगा, नीचे से लिखिएगा। लिखिएगा अनेकांतवाद, अनेकांतवाद कोमा स्यादवाद, अनेकांतवाद कोमा स्यादवाद कोमा सप्तभंगी ज्ञान इत्यादि का संबंध, इत्यादि का संबंध, इत्यादि का संबंध जैन धर्म से है। आगे अब इसके बाद सुनिएगा, जैन धर्म में जो है, सुनिएगा, जैन धर्म में त्रिरत्न की संकल्पना की गई है, और जैन धर्म में जो त्रिरत्न की संकल्पना की गई है, जैन धर्म में त्रिरत्न की संकल्पना की गई है, और जो जैन धर्म में जैन धर्म के त्रिरत्न के अंतर्गत जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन का अर्थ होता है, सम्यक दर्शन का अर्थ होता है सही ज्ञान या वास्तविक ज्ञान, मतलब सही रूप में किसी भी चीज को देखना, सही रूप में किसी चीज को देखना, सही ज्ञान या वास्तविक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, सही रूप में किसी भी चीज को देखना सम्यक दर्शन कहलाता है। जैसे कि आपके पिताजी ने आपको पढ़ने भेजा है, पढ़ने भेजा है, आपका लक्ष्य पढ़ना है, लेकिन आप यहां पढ़ना छोड़कर कुछ और ही दुनिया में जी रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, लेकिन पढ़ नहीं रहे। मतलब ये गलत चीज हुआ, मतलब वास्तविकता का एहसास आपको नहीं है, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। अगर आपको वास्तविकता का एहसास होगा, वास्तविकता का एहसास होगा, तो आप
वही काम करेंगे जिसको लेकर आपको भेजा गया है। सम्यक दर्शन मतलब सही चीजों का ज्ञान होना, डिसीजन सही चीजों को लेकर लेना कि हमें ये करना है, ये नहीं करना है। फिर आपको दूसरा है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है सत्य में विश्वास करना, सत्य में विश्वास करना। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत, सत्य में विश्वास करना। फिर सम्यक आचरण। सम्यक आचरण देखिए क्या होता है, सामान्य तौर पर क्या होता है मानव में। सामान्य तौर पर मानव में होता यह है कि जो है जब दुख की घड़ी होगी तो बहुत ज्यादा टूट जाता है इंसान, और जब खुशी की घड़ी होती है तो बहुत ज्यादा पागल हो जाता है, उतावलापन आ जाता है। तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर परिस्थिति में एक जैसा व्यवहार, एक जैसा विचार बनाकर रखना है। जैसे कोई गरीब है तो गरीब है तो स्वाभाविक सी बात है वो रोएगा। वही गरीब अगर अमीर बन जाएगा, अहंकारी हो जाता है। तो इसमें जो है आप गरीब है तब पर भी रोना नहीं है, बल्कि मेहनत करना है। और अगर पैसा हो भी जाता है तब पर भी अहंकार नहीं करना है, बल्कि नॉर्मल बिहेव रखना है। मतलब जो सांसारिक दुख सुख है उसमें एक जैसा व्यवहार रखना है। सांसारिक दुख सुख है, सांसारिक दुख सुख में एक जैसा व्यवहार रखना है, उसी को सम्यक आचरण कहा गया। आचरण यानी व्यवहार, आपका आचरण कैसा है किसी भी चीज को लेकर, समझ गए। तो नीचे से लिखिएगा, नीचे से लिखिएगा, जैन धर्म में, जैन धर्म में त्रिरत्न, जैन धर्म में त्रिरत्न की संकल्पना की गई है। जैन धर्म में त्रिरत्न की संकल्पना की गई है जो निम्न है। जैन धर्म में त्रिरत्न की संकल्पना की गई है जो निम्न है। एक नंबर में सम्यक दर्शन। जैन धर्म में त्रिरत्न की संकल्पना की गई है जो निम्न है। जैन धर्म में त्रिरत्न की संकल्पना की गई है जो निम्न है। जैन धर्म में त्रिरत्न की संकल्पना की गई है जो निम्न है। एक नंबर में सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन डैश देकर वास्तविक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान। दो नंबर में सम्यक ज्ञान, डैश देकर सत्य में विश्वास, डैश देकर सत्य में विश्वास, डैश देकर सत्य में विश्वास, सत्य में विश्वास। आगे सम्यक आचरण, सम्यक आचरण, सम्यक आचरण डैश देकर संसारिक, संसारिक सुख दुख में
संसारिक सुख दुख संसारिक सुख दुख में एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। कर्मवाद के सिद्धांत, तो उसके बाद बहुत कुछ लिखा दिए हैं, अब उतना रिपीट नहीं करेंगे, दोबारा वीडियो देख करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे हेडिंग मारिएगा जैन साहित्य। जैन साहित्य, जैन साहित्य। जैन साहित्य, जैन साहित्य, देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। जैन साहित्य, जो जैन साहित्य है, जैन साहित्य को आगम ग्रंथ कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र, और 4 मूल सूत्र, ये आगम साहित्य के अंतर्गत आते हैं। ये आगम साहित्य के अंतर्गत आते हैं। और ये जो आगम साहित्य है, इस आगम साहित्य की रचना श्वेतांबर संप्रदाय के संतों ने किया है। इस आगम साहित्य की रचना जो है श्वेतांबर संप्रदाय के संतों ने इस आगम साहित्य की रचना की है। और जो शुरुआती दौर के जैन साहित्य थे, शुरुआती दौर के जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखा जाता था, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अरबी, जर्मन, फ्रेंच इत्यादि भाषा है। उसी प्रकार से जो है अर्धमागधी एक भाषा हुआ करता था। प्रारंभिक जैन साहित्य जो है आपको अर्धमागधी भाषा, प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखा जाता था। वहीं बाद के जो जैन साहित्य थे, बाद के जैन साहित्य आपको प्राकृत और संस्कृत भाषा में लिखे जाने लगे। बाद के जैन साहित्य प्राकृत और संस्कृत भाषा में लिखे जाने लगे। और प्राकृत भाषा जो है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त भाषा को प्राकृत भाषा कहा जाता है। विश्व के प्राचीनतम भाषाओं में प्राकृत भाषा का जिक्र देखने को मिलता है। और जो महावीर स्वामी थे, वो जो उपदेश दिया करते थे, उनके उपदेश की भाषा प्राकृत हुआ करती थी। उनके उपदेश की भाषा प्राकृत हुआ करती थी। और ध्यान रहे कि जो आपको कुछ जैन साहित्य है जिससे हमें कुछ जानकारी प्राप्त होती है, कुछ जानकारी हमें प्राप्त होती है, कुछ जानकारी ये हमें प्राप्त होती है कि जो आपको जैन साहित्य है, एक जैन साहित्य है आचरांग सूत। आचरांग सूत नामक जो जैन साहित्य है, उसमें जैन धर्म को मानने के बाद, देखिए किसी भी धर्म को मानने के बाद जो है कुछ विशेष क्रियाकलाप करना होता है, कुछ आचार विचार, कुछ नियम कानून होते हैं। जैसे हिंदू धर्म में कुछ नियम कानून है, इस्लाम धर्म में अपना नियम कानून है, ईसाई धर्म में अपना नियम कानून है। उसी प्रकार से जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, हर धर्म का अपना नियम कानून है। तो जैन धर्म का जो नियम कानून है, आचार विचार है, उसकी चर्चा आचरांग सूत नामक ग्रंथ में है। आचरांग सूत नामक ग्रंथ में है। आचरांग सूत नामक ग्रंथ में है। फिर जो है आपको जो महावीर स्वामी है, जो कि जैन धर्म का विस्तार किया है, उनके जीवन पर प्रकाश
भगवती सूत डालता है, उनके जीवन पर प्रकाश जो है भगवती सूत डालता है। फिर आपको न्यायधम कहा सूत है, न्यायधम कहा सूत है। महावीर स्वामी के द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं उन उपदेशों का संकलन न्यायधम कहा सूत नामक ग्रंथ में है। उन उपदेशों का संकलन जो है न्यायधम कहा नामक सूत्र में है। नीचे से लिखिएगा। लिखिएगा जैन साहित्य को, जैन साहित्य को, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। फुल स्टॉप। आगम कहा जाता है। आगम के अंतर्गत एक मिनट। आगम साहित्यों की रचना, आगम साहित्यों की रचना आगम साहित्यों की रचना, आगम साहित्यों की रचना श्वेतांबर संप्रदाय के संतों ने, श्वेतांबर संप्रदाय के संतों ने किया है। श्वेतांबर संप्रदाय के संतों ने किया है। किया है। फुल स्टॉप। आगम साहित्य के अंतर्गत, आगम साहित्य के अंतर्गत, आगम साहित्य के अंतर्गत 12 अंग, 12 अंग, 12 उपांग, 12 अंग, 12 उपांग, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 10 प्रकीर्ण, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र आता है, और 4 मूल सूत्र आता है, और 4 मूल सूत्र आता है, और 4 मूल सूत्र आता है। नीचे से स्टार मार के लिखिएगा। प्रारंभिक, प्रारंभिक, प्रारंभिक जैन साहित्य, प्रारंभिक जैन साहित्य, प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में, अर्धमागधी भाषा में लिखे, जाते थे। बाद के जैन साहित्य, बाद के जैन साहित्य प्राकृत और संस्कृत भाषा में, बाद के जैन साहित्य प्राकृत और संस्कृत भाषा में लिखे जाने लगे। आगे स्टार मार के।
न्यायधम कहा सुत में? न्याय धम कहा सुत में? न्यायधम कहा सुत में? न्यायधम कहा सुत में महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए शिक्षाओं और उपदेशों का संकलन देखने को मिलता है। आगे आचरांग सूत में अगला पॉइंट, आचरांग सूत में आचरांग सूत में जैन धर्म के आचार विचार, नियम कानून, इत्यादि देखने को मिलता है। आगे भगवती सूत में महावीर स्वामी के जीवन पर प्रकाश डाला गया है तथा छठी सदी ईस्वी पूर्व में भारत में जो 16 महाजनपद थे उसकी जानकारी प्राप्त होती है। आगे हेडिंग मारिएगा जैन धर्म के पतन के कारण। जैन धर्म के पतन के कारण
जैन धर्म के पतन के कारण। राहुल कुमार तुमको दिखाई नहीं दे रहा है जी? है यहाँ पे लिख दिए थे रूटीन, तुमको समझ में नहीं आया? उर्दू पढ़ता है का जी? क्लास रूटीन जाकर के बैच परचेज किया था तो वहां पर जाकर के तुमको नजर नहीं आया? वहां पे लिखा हुआ है, बैच के विशेषता में लिखा हुआ है क्लास रूटीन, जाकर के देखो वहां पे। तुमको रूटीन बनाने के लिए, हम रूटीन बताने के लिए नहीं आए हैं, पढ़ाने के लिए आए हैं, पढ़ाने दो। अब फालतू कमेंट मत करो, कमेंट ब्लॉक करवा देंगे। चलिए देखिए, जैन धर्म के जो है पतन के कई सारे कारण हैं। जैन धर्म के पतन के कई सारे कारण है। पहला कारण क्या है? तो पहला है, आपको जैन धर्म में कठोर तपस्या के ऊपर सबसे ज्यादा बल दिया गया। कठोर तपस्या के ऊपर, कठोर तपस्या। जैन धर्म में जो प्राण का त्याग करना था, समाधि लेकर, भूखे प्यासे रहकर, जल समाधि लेकर, स्थल समाधि लेकर, जल समाधि मतलब जल में डूबकर, स्थल समाधि मतलब एकांतावास में जाकर भूखे प्यासे रहकर, शरीर को कष्ट देकर, शरीर को कष्ट देकर जो है समाधि भी लेना था। जैन धर्म में कठोर तपस्या के ऊपर जो है काफी ज्यादा बल दिया गया था। कठोर तपस्या के ऊपर काफी ज्यादा बल जैन धर्म में जो है दिया गया था। दूसरा, जैन धर्म में अहिंसा के ऊपर सबसे ज्यादा बल दिया गया। तीसरा, जैन धर्म का विभाजन हो गया। चौथा, शुरुआती दिनों में जैन धर्म का प्रचार प्रसार प्राकृत भाषा में होता था तो लोग चीजों को समझ पाता था, लेकिन बाद में प्रचार प्रसार संस्कृत में होने लगा तो लोग समझने नहीं लगे, और फिर अच्छे जैन आचार्यों की, जैन गुरुओं की कमी हो गई। ये तमाम कारण हुए जिस वजह से जैन धर्म का पतन हो गया। शुरुआती दिनों में तो कुछ राजाओं ने संरक्षण भी प्रदान किया, लेकिन बाद के दिनों में जाकर राजाओं ने भी संरक्षण प्रदान करना छोड़ दिया। जैन धर्म को संरक्षण प्रदान करने वाला प्रथम शासक हर्यक वंश के उदायन, और अंतिम राजवंश जो है गुजरात का सोलंकी वंश। गुजरात का सोलंकी वंश, तो नीचे से लिखिएगा। लिखिएगा एक नंबर में, एक नंबर में कठोर तपस्या पर बल देना। कठोर तपस्या पर बल देना। कठोर तपस्या पर बल देना। 2 नंबर में अहिंसा पर सर्वाधिक जोर देना। 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 आगे, जैन धर्म का विभाजन होना। अच्छे धर्म प्रचारकों का अभाव। अगला नेक्स्ट पॉइंट, अच्छे धर्म प्रचारकों का अभाव। अच्छे धर्म प्रचारकों का अभाव। अच्छे धर्म प्रचारकों का अभाव। बौद्ध धर्म का विस्तार हो जाना। अब परिशिष्ट, परिशिष्ट मतलब वैसा कुछ बात
जो किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है, लिखिए परिशिष्ट। परिशिष्ट या पूछे हुए प्रश्न। एक नंबर में संलेखना या संथारा विधि या समाधि मरण। संलेखना या संथारा विधि या समाधि मरण। संलेखना या संथारा विधि या समाधि मरण। का संबंध जैन धर्म से है। दो नंबर में जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। सार्वभौमिक विधान से हुआ है। सार्वभौमिक विधान से हुआ है। आगे सार्वभौमिक विधान से हुआ है। आगे लिखिएगा। कर्नाटक के सरबन बेलगोला में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर, कर्नाटक के सरबन बेलगोला में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक के सरबन बेलगोला में कर्नाटक के सरबन बेलगोला में कर्नाटक के सरबन बेलगोला में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर, कर्नाटक के सरबन बेलगोला में 12 वर्ष के अंतराल पर महामस्तकाभिषेक का आयोजन होता है। महामस्तकाभिषेक का आयोजन होता है। ए लड़का, आप ही को बोल रहे हैं। कमेंट वमेंट आप नहीं करते हैं। कमेंट जो करता है तो नहीं करते हैं। कमेंट वमेंट नहीं होता है करने के लिए। कुछ नहीं, सिर्फ बैठे रहते हैं। सिर्फ क्लास लगा दिए, बैठे रहना है। कमेंट ब्लॉक कीजिए। जो फालतू कमेंट करता है ब्लॉक कीजिए। गौतम यादव को ब्लॉक कीजिए। बोलिए दीपेन को फोन करके कमेंट ब्लॉक करने के लिए सिखाएगा। ब्लॉक कीजिए इसको। एकदम मुंह ताकते रहते हैं। अरे जो नहीं होता है वो सीखिएगा ना जी। हम दूध पीने वाला बच्चा है। ब्लॉक कीजिए लड़का को। कर्नाटक के सरबन बेलगोला में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर महामस्तकाभिषेक का आयोजन होता है, जिसका संबंध भगवान बाहुबली से है। जिसका संबंध भगवान बाहुबली से है। भगवान बाहुबली से है। फुल स्टॉप। बाहुबली ऋषभ देव के पुत्र थे। बाहुबली ऋषभ देव के पुत्र थे। बाहुबली ऋषभ देव के पुत्र थे। बाहुबली ऋषभ देव के पुत्र थे।
बाहुबली ऋषभ देव के पुत्र थे। अर्थात अर्थात महामस्तकाभिषेक का संबंध महामस्तकाभिषेक का संबंध जैन धर्म से है। महामस्तकाभिषेक का संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म से है। अगला पॉइंट, कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार प्रसार भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार प्रसार भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। अगला पॉइंट, कर्नाटक में स्थापित जैन मठ को बसदी कहा जाता है। कर्नाटक में स्थापित जैन मठ को बसदी कहा जाता है। बसदी कहा जाता है। कर्नाटक में स्थापित जैन मठ को बसदी कहा जाता, बसदी, बसदी कहा जाता है। आगे, महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो का नारा दिया। महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो का नारा दिया। महावीर स्वामी के निधन के पश्चात, महावीर स्वामी के निधन के पश्चात जैन संघ का अध्यक्ष आर्य सुधर्मन बना। महावीर स्वामी के निधन के पश्चात जैन संघ का अध्यक्ष आर्य सुधर्मन बना। महावीर स्वामी के निधन के पश्चात जैन संघ का अध्यक्ष आर्य सुधर्मन बना। आर्य सुधर्मन बना। अगला, आर्य सुधर्मन बना। अगला पॉइंट, और क्या छूटा है? जैन धर्म को संरक्षण देने वाला अंतिम राजवंश, इसको बोले हैं कमेंट करने के लिए, कमेंट ब्लॉक करने के लिए, तो कमेंट पीछे कर दिया कि हमको कमेंट दिखाइए नहीं दे। जैन धर्म को संरक्षण देने वाला अंतिम राजवंश अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच अलग अलग रखेंगे, ठीक है। ये लास्ट बैच है ऑनलाइन ऑफलाइन साथ। अब ऑनलाइन पढ़ाना होगा तो अलग बैच रखेंगे, ऑफलाइन अलग बैच रखेंगे, ठीक है, ज्यादा बेहतर रहेगा। जैन धर्म को संरक्षण देने वाला अंतिम राजवंश आनंद जायसवाल को भी ब्लॉक करवाइए तो। आनंद जायसवाल, जैन धर्म को संरक्षण देने वाला अंतिम राजवंश गुजरात का सोलंकी या चालुक्य वंश है। गुजरात का
चालुक्य सोलंकी वंश है। चलिए हो गया, अब पढ़ना प्रारंभ कीजिए। तो आप लोग पढ़िए जल्दी। खत्म हो गया जैन धर्म है क्या? पढ़िए पढ़िए, अब पढ़िए, कॉपी में जितना लिखा है पढ़िए। महामस्तकाभिषेक एक प्रकार का धार्मिक उत्सव होता है। महामस्तकाभिषेक एक प्रकार का धार्मिक उत्सव होता है, जैसे दशहरा सब होता है उसी प्रकार से। पढ़ लिए? दीजिए तो। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है। लेकिन तीर्थकर से आत्मा की मान्यता है। संसार का कभी विनाश होगा? उत्थान और पतन, उत्थान और पतन। उत्थान को उत्सर्पिणी, पतन को अप पुनर्जन्म कर्मवाद के सिद्धांत को माना गया है। प्रथम तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रथम तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह अजीतनाथ का, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, पदम प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्यनाथ, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुबतनाथ, नेमीनाथ, अरिष्टि नेमी, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी,
जैन धर्म में त्रिरत्न के अंतर्गत क्या क्या आता है? क्या क्या आता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को, प्रारंभिक जैन साहित्य कौन भाषा में लिखा जाता था? अर्ध। अर्ध। महावीर स्वामी के शिक्षाओं की चर्चा किसमें है? न्यायधाम कहा। महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए शिक्षा और उपदेशों का संकलन कहाँ है? न्यायधाम कहासूत। महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए शिक्षा और उपदेशों का संकलन कहाँ है? न्यायधाम कहासूत। जैन धर्म के आचार विचार नियम कानून, आचरांग। जैन धर्म के आचार विचार नियम कानून महावीर स्वामी के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। 16 महाजनपद। 16 महाजनपद। संलेखना, संथारा या समाधि मरण का संबंध कौन धर्म से है? जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किससे हुआ? सार्वभौमिक विधान से। महामस्तकाभिषेक का आयोजन कहां होता है? कर्नाटक के सरबनबेल। कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? भद्रबाहु और चंद्रगुप्त। कर्नाटक में स्थापित जैन मठ को क्या कहा जाता? महावीर स्वामी ने क्या नारा दिया? महावीर स्वामी के निधन के पश्चात जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? जैन धर्म को संरक्षण प्रदान करने वाला अंतिम राजवंश गुजरात का सोलंकी वंश। गुजरात का। चलिए ठीक है।